नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। दरअसल साथियों, रिसेंट की ही कुछ खबरें हैं। उन खबरों के माध्यम से क्या प्रकरण है वर्तमान में सरकार का शिक्षा मित्रों के अस्थायीकरण को लेकर के, इन सारी बातों को आपके मध्य में साझा करेंगे। सभी साथियों से एक अनुरोध, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। थी नहीं तो हम इस बारे में बहुत कुछ जानकारी देने की स्थिति में नहीं है कि चर्चा हुई या नहीं हुई, लेकिन यदि सरकार ऐसी बात कह रही है कि चर्चा इन्होंने नहीं किया तो कहीं ना कहीं सरकार कह रही है तो हो सकता है कि न हुआ हो। हालांकि इस बात से मैं अपने आप को इत्तेफाक नहीं रखता हूं, चूंकि मैं सिंगल डबल में बहुत इन्वॉल्वमेंट मेरा था नहीं, तो जहां मेरी जानकारी नहीं है वहां मैं अपने आप को क्षमा प्रार्थी हो लेता हूं। और दूसरी बात जो सरकार ने कहा कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट का मामला सरकार और अनुदेशक के बीच है और हमारा एक व्यक्तिगत मैटर है, तो यहाँ कहीं ना कहीं सरकार फंसी हुई नजर आ रही है और उसमें कहा कि कोर्ट को इस मामले में दखल नहीं देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सरकार फंस रही है। दोनों बातों में सरकार फंस रही है कि सरकार ने पहली बार स्वीकार किया और दूसरी बात जो सरकार ने कहा कि पीएबी बोर्ड को सरकार जो है ये मानने को तैयार नहीं। एक इनका कहना, पीएबी बोर्ड केवल हमें निर्देश दे सकती है, उसको मानना न मानना हमारे ऊपर है, ये सरकार का कहना। हालांकि ये कहीं न कहीं सरकार की गलत व्याख्या है, क्योंकि पीएबी बोर्ड भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन आता है और पीएबी बोर्ड का यदि मामला और पीएबी बोर्ड यदि सर्वोच्च न होता तो आप वहां प्रस्ताव लेकर क्यों जाते हो? आप पीएबी बोर्ड में प्रस्ताव लेकर क्यों जाते हो कि हमें इतना पैसा दिया जाए? क्यों मांगने जाते हो यदि वो महत्वपूर्ण नहीं होता? उसके पास पावर नहीं होते, उसके पास अधिकार नहीं होते, और उसकी बात तो आप सारी बातों के लिए मान लोगे। ड्रेस का पैसा मान लोगे, जूता मोजा स्वेटर बैग सब मान लोगे, कमरे बनाने के लिए आएंगे उसको मान लोगे। अभी वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण हो रहा है, वो भी पीएबी बोर्ड के आदेश से हो रहा है, तो उसको मान लोगे, सब कुछ मान लोगे। केवल शिक्षा अनुदेशकों के मामले में आपको समस्या आ रही है। अनुदेशक के मामले में आप कह रहे हो कि पीएबी बोर्ड जो है स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, हम इसकी बात को मानने को बाध्य नहीं है। ये कहीं ना कहीं सरकार गलत बात कर रही है, ऐसी बात नहीं है। यदि पीएबी बोर्ड का मतलब नहीं होता तो हर साल उत्तर प्रदेश की सरकार ही नहीं, पूरे भारत के प्रत्येक राज्यों की सरकार पीएबी बोर्ड में अपने प्रस्ताव को लेकर जाती है। यदि उसका महत्व नहीं होता तो क्यों ये 28 राज्य और कई केंद्र शासित प्रदेश भी अपने प्रस्ताव को लेकर जाते हैं और वहां से पैसे का डिमांड करते हैं। कुछ प्रदेशों में तो 100% भारत सरकार देती है, कुछ प्रदेश में 100% भारत सरकार देती है, कुछ प्रदेशों में 60-40 का रेशियो है, 60 भारत सरकार देती है, 40 उस राज्य की सरकारें देती है। तो कहीं ना कहीं उसका महत्व नहीं होता और उसके महत्व को आप कैसे नकार सकते हो? यदि उसका महत्व नहीं होता, उसका पावर नहीं होता, उसके अंदर शक्ति नहीं होती तो आप नहीं, भारत के 28 राज्यों की सरकार वहां प्रस्ताव लेकर क्यों जाती है? इसका मतलब है कहीं ना कहीं पीएबी बोर्ड आपसे शक्तिशाली है, तभी आप वहां जा रहे हो। हालांकि आप यहाँ पे गुमराह करने का प्रयास कर रहे हो। हालांकि माननीय सुप्रीम कोर्ट में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, पूरा प्रयास किया जा रहा है सर। अपने तरफ से, वकील साहब के तरफ से कहीं कोई कसर छोड़ी नहीं जानी है। हम लोग भी लगातार संपर्क में रहते हैं, कोई ऐसा दिन नहीं है जो वकील साहब से बात नहीं होती है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों के साथ भी वही है, समस्या आती रहती है। हमारी केस की सुनवाई नहीं हो पा रही है, लेकिन प्रयास किया जा रहा है कि 26 तारीख को सुनवाई हो और ईश्वर ने चाहा तो वास्तव में 26 को सुनवाई होगी और सारी समस्या जो चल रही है उसका समाधान होगा। जी सर। बिल्कुल, अगला सवाल मेरा आपसे अगला आऊंगा। अब की बार तब तक आप ट्रांसफर की बातों पर भी तैयारी कर लीजिए। लोग पूछना चाहते हैं ट्रांसफर की प्रक्रिया का क्या हुआ।